नमस्कार। हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? कोई भी सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा जब ग्रुप के अंदर के सारे एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जनरेट हो रहा है वो आपस में इक्वल, मतलब कोई एक एलिमेंट आप पिक किए जी से, अब उससे लेफ्ट कोसेट भी बनेगा, राइट कोसेट भी बनेगा, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल अगर हो जाते हैं तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन ये सारे एलिमेंट के लिए हो। जी के अंदर मान लीजिए 100 एलिमेंट है तो 100 पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, A1 A2 सो ऑन अप टू A100 तक जितने भी एलिमेंट है सबको 1 बाई 1 करके टेस्ट करेंगे। तो HA1 AH1 HA2 A2H सो ऑन HA100 A100H सब आपस में, मतलब ये जो आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो मतलब A1H HA1 के बराबर आए और A2H H2A के बराबर HA2 के बराबर आए एंड सो ऑन A100H आपका HA100 के बराबर आए। जब सभी एलिमेंट के लिए टेस्ट पास हो जाएगा तभी हम H को डिक्लेयर करेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आपको ध्यान में रखना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ANH इक्वल टू A2H, ये नहीं, मतलब A1 आप पिक किए तो उससे लेफ्ट राइट जो बनाए दोनों आपस में बराबर पास हो गया। A2 पिक किए हैं तो A2H HA2 आपका इक्वल हो जाए, वो भी पास हो गया। ऐसे ही सो ऑन A100 तक आप करेंगे तो H को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे। तो कुल सारा मसला ले दे के किसका है? कम्यूटेटिव लॉ का है। तो नॉर्मल सब ग्रुप जो एबेलियन ग्रुप होता है वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसके सारे जितने भी सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, क्योंकि एबेलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। अब इसी पे बेस्ड ऑन एक थ्योरम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और ये इस पे बेस्ड कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें ये लिखा गया है कि कोई एक सब ग्रुप H है वो आपका नॉर्मल तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ लिखा है, बाई कंडीशनल का शर्त है, जब जी इनवर्स HG आपके H का एलिमेंट हो, जहाँ पे स्मॉल h कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल g कैपिटल G से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब बाई कंडीशनल है। तो बाई कंडीशनल का मतलब आप जानते ही हैं। एक बार आप सपोज करेंगे कि हमारा H नॉर्मल सब ग्रुप है, उसको ट्रू सपोज करेंगे तो आपको लाके ये दिखाना रहेगा, और इसी तरह से इसको एक बार ट्रू सपोज करेंगे तो H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना रहेगा। तो दोनों तरफ से आपको प्रूव करना रहेगा। तो पहले आसान वाला बताते हैं जिसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपका H नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करते हैं तो जी इनवर्स HG बिलोंग्स टू H, ये आपको लाके दिखाना रहेगा, जो कि बहुत आसान है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका फीचर क्या है? HG इक्वल टू GH, अभी आपने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे स्मॉल g ले लिया, बस इतना अंतर है, तो बाकी सब कुछ वही है। अब आप कोई भी कैपिटल HG के अंदर से एलिमेंट पिक करते हैं उसी फॉर्मेट में, मतलब स्मॉल h कैपिटल H का लगे और g तो g है ही का, मतलब कैपिटल G का एलिमेंट। तो HG कोई एक एलिमेंट पिक किए। अब इसी को हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से लाके, मतलब इस एलिमेंट की मदद से हम इसकी वैल्यू को जी इनवर्स HG में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे HG जो हम पिक किए हैं, इस HG को आप देखिए कि HG इक्वल टू GH1 होगा, मतलब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर है तो इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट आप पिक करेंगे वो एलिमेंट आपका इसके अंदर होना चाहिए, तभी ना दोनों सेट, ये अल्टीमेटली क्या है, दोनों सेट ही है, कैपिटल H स्मॉल g और G स्मॉल g कैपिटल H, ये दोनों सेट ही हैं। तो हर एक एलिमेंट जो कैपिटल H स्मॉल g के अंदर होगा उसका इक्विवेलेंट स्मॉल g कैपिटल H के अंदर जरूर होगा। तो स्मॉल HG आप एक एलिमेंट पिक किए और ये 100% श्योर है कि उसका इक्विवेलेंट एक इसमें होगा, क्योंकि आप पिक किए हैं कैपिटल HG से। तो अब सेम H तो लिखेंगे नहीं, मान लीजिए कि उसका इक्विवेलेंट एक H1 है वहाँ पे, तो GH1 की तरह से होगा वहाँ पे, जहाँ इसीलिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि H1 जो है कैपिटल H का एलिमेंट है। अब इसी बात को हम यूज करते हुए ये वाली बात आपको प्रूफ करके लाके दिखाना रहेगा। तो जी इनवर्स HG
ये जी इनवर्स एच जी जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स एच जी को, ये अभी आपने क्या सपोज किया है, जी एच जी इक्वल टू जी एच वन। तो एच जी जो स्मॉल जी है उसके जगह पे जी एच वन लिख देते हैं। तो जी एच वन जैसे ही आप लिखोगे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और जी इनवर्स जी को ई, तब ई के बराबर हो जाएगा, और ई एच वन किसके बराबर हो जाएगा, एच वन के बराबर। तो आ गया फाइनली जी इनवर्स जी एच वन के बराबर आ गया, और एच वन नो डाउट आपने सपोज किया था कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो आपने ये बात प्रूव करके दिखा दी कि यह चीज़ जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, क्योंकि आप सपोज किए थे कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली बात को ट्रू सपोज किए थे, इसीलिए आपने एक एलिमेंट पिक किया और उसको इस फॉर्मेट में ले जाके कन्वर्ट करके और फिर फाइनली एच में रिड्यूस कर दिया। तो कुछ आप जो भी सिंपल था स्टेप कि एच जी के इक्विवेलेंट एक जी एच वन होगा, और एच वन जहाँ पे कैपिटल एच का एलिमेंट है, और इसी जी इनवर्स एच जी जो ये लिखा गया था उसी वैल्यू को पिक किए और उसमें एच जी में ट्रांसफॉर्म कर दिए जी एच वन को, और जी एच वन आपका एसोसिएटिव लॉ लगा के जी इनवर्स जी जो है ई हुआ, और फिर ई एच वन हो गया। तो जैसे ही एच वन हुआ, ये बात आप एज्यूम ही किए हैं, तो एच वन कैपिटल एच के अंदर का एलिमेंट हो गया। अब जब ये वैल्यू इसी के बराबर चल रही थी, तो ये भी आपका कैपिटल एच के अंदर का एलिमेंट हो गया, इस तरह से प्रूफ हो गया। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें ये है कि अब आप ये सपोज करेंगे कि दिस इज द ट्रू, ये ट्रू सपोज करके चलेंगे, और आपको एच को नॉर्मल सब ग्रुप ला के दिखाना रहेगा। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का मतलब क्या है, ये बात आपको प्रूव करनी रहेगी। अब ये दोनों है सेट, अब सेट कैसे इक्वल होते हैं, जब आप लेफ्ट इज सबसेट ऑफ राइट, राइट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट, ये वाली बात आपको प्रूव करनी रहेगी। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप लाने का मतलब क्या है, ये प्रूव करना, और इसको प्रूव करने का मतलब है ये बात प्रूव करना। तो इस तरह से फिर इस इसमें दो तरह से आपको प्रूव करके ला के दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली लिख के भी, मतलब एक कर लें तो दूसरा मान लीजिए सिमिलरली लिख के काम चला सकते हैं, लेकिन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के थ्योरम है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक एलिमेंट, भाई इसमें इसको सब इसका सब ये जो है इसका सबसेट आपको दिखाना है, तो जीएस से एक एलिमेंट पिक करेंगे, या एच जी से पिक करिए जहाँ से आपका मन है। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो लिखा है एच जी से पिक किया है, तो राइट वाले हिस्से से एक एलिमेंट पिक किया, जैसा ये फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हमने एलिमेंट पिक किया, स्मॉल एच जी पिक किया, ये नहीं कि जी एच पिक करेंगे। तो एच जी पिक किया, अब एच जी को किसी तरह से हमें जी एच में कन्वर्ट करना है, एच जी जो है जी एच में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रहे। तो एच जी आपका ई एच जी हो जाएगा, क्योंकि ई आप यहाँ ऑपरेट करेंगे उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आइडेंटिटी ला है। तो और ई को क्या लिख सकते हैं, जी जी इनवर्स। तो यह जो चीज़ है, फायदा क्या हुआ, जी इनवर्स एच जी हमारा एच हो जाएगा। जी इनवर्स, भाई जी को इस तरफ लेके आना है ना, कैसे ऑटोमेटिकली तो आ नहीं जाएगा, एच जी लिखा है जी एच करना है, तो उसी का जुगाड़ सेट किया जा रहा है ई के मदद से। तो जी इनवर्स एच जी डिक्लियर ही है, क्योंकि आपने सपोज किया ये बात ट्रू, वो एच के बराबर ही है, क्योंकि जी इनवर्स एच जी जो है कैपिटल एच के अंदर का एलिमेंट है, और कैपिटल एच के अंदर का जो एलिमेंट है किस फॉर्मेट में होगा, स्मॉल एच फॉर्मेट में होगा। तो ये जो जी इनवर्स एच जी है इसको हम स्मॉल एच से रिप्लेस कर देंगे। तो और नो डाउट जी एच किस फॉर्मेट में हो गया, स्मॉल जी कैपिटल एच का एलिमेंट हो जाएगा। तो आप ये प्रूव कर लिए कि जो भी एलिमेंट कैपिटल एच स्मॉल जी के अंदर है वो स्मॉल जी कैपिटल एच के अंदर होगा। इसका मतलब है कैपिटल एच जी इज सबसेट ऑफ स्मॉल जी एच। अब दूसरी वाली बात आप प्रूव करेंगे, जी स्मॉल जी कैपिटल एच से एलिमेंट पिक करेंगे, जैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उस तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन है। अब आप एक एलिमेंट पिक करिए जी एच एक पिक करिए, किसमें से, एच जी जी कैपिटल एच में से, क्योंकि इधर वाले से तो आप पिक करके कर चुके। अब ये जो जी एच आप लेके चल रहे हैं इसको एच जी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो देखिए जी एच जो आपका है इसको आप क्या लिख सकते हैं, एच का फॉर्मेट क्या है, यही रिवर्सल कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जब आप जी इनवर्स एच जी को एच बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, तो फिर एच को हम ज़रूरत पड़ने पे जी इनवर्स एच जी भी लिख सकते हैं।
सीधा सा बात है और कुछ थोड़ी है। तो G और H को हम अब क्या लिख रहे हैं, G इनवर्स Hg। ये जो यहाँ नोट्स में है उससे ज़्यादा आसान है, तो जो मैं बता रहा हूँ। अब आपका क्या हुआ भाई, GH को हमें पलटना था, Hg करना था। देखिए सब साफ साफ दिखने लगा। G इनवर्स G क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लगा के ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर इसको E कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर E जो है H के साथ या पूरे Hg के साथ आप उसको आइडेंटिटी एलिमेंट है, E खत्म हो जाएगा, Hg हो जाएगा। और Hg कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल H स्मॉल g का है। तो ज़्यादा आसान है, जो यहाँ पे कहानी लिखी गई उससे ज़्यादा आसान है। तो ये जो चीज़ हो जाएगा, जो GH जो हो जाएगा, G स्मॉल g कैपिटल H इज सबसेट ऑफ Hg हो जाएगा। इस तरह से दोनों प्रूफ हो गया। जब दोनों प्रूफ हो गया, मतलब इसमें पहली बात को ट्रू मान के दूसरी बात तो पहले ही प्रूफ हो गई थी, और दूसरी बात को ट्रू मान के पहली बात प्रूफ कर रहे थे, लेकिन उसमें दो पार्ट थे इस वजह से, जो सेट के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ये भी दोनों हो गया। मैं इसको फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो लिखा गया इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से बताया हूँ, तो फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला तो हिस्सा प्रूफ हो गया था। अब आप GH में से जो एलिमेंट पकड़ेंगे, G स्मॉल g कैपिटल H लेट लिख के बिलोंग्स टू स्मॉल g, सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, इस लेट स्मॉल g स्मॉल h बिलोंग्स टू स्मॉल g कैपिटल H। अब इसी GH को पलटना है, Hg करना है। तो इसी GH को लेके हमने क्या किया, ध्यान रखिए, जब आपको ज़रूरत पड़ा तो इसको स्मॉल h किए थे, नहीं किए थे। अब हमें ज़रूरत है H को स्मॉल h को G इनवर्स Hg करने का। तो H इजिली कैन बी रिप्लेस्ड बाई G इनवर्स Hg। तो H को हमने G इनवर्स Hg से रिप्लेस कर दिया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाए, ये चीज़ हो जाएगा E और Hg हो गया, मतलब एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट में किए, और फिर इनवर्स लॉ लगा के इसको E में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप जो है यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगाए तो E गायब हो जाएगा। और ये क्या होता है, किस फॉर्मेट में है, ऐसे फॉर्मेट में है कि स्मॉल कैपिटल H स्मॉल g में से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो चीज़ था आपने प्रूव कर दिया, स्मॉल g कैपिटल H बिलोंग्स टू Hg। तो इस तरीके से दोनों बातें प्रूफ हो गई, ये प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। तो इस प्रूफ से क्या हुआ, कैपिटल Hg इज इक्वल टू GH हो गया। तो इस तरह से यह बात ट्रू लेके जब आप चले हैं तो आप ये प्रूफ कर दिए कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इस तरह से कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। थैंक यू।